हाँ जी। ओके, सो आई गेस हमें स्टार्ट करना चाहिए। एंड दिस इज़ द सेकंड सेशन। एंड इस सेशन में हम फ्लटर के बारे में बात करेंगे। लास्ट सेशन में हमने एंड्रॉयड में ऐप बनाई थी एंड वो टू डू ऐप बनानी सीखी थी हमने। और हमने ये भी देखा था कि एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम किन फ़ोल्डर्स में एक्चुअली में काम करते हैं। और जैसे ग्रेडल स्क्रिप्ट्स थी और उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल चेंज करी, ऐप लेवल की ग्रेडल चेंज करी, उनमें डिपेंडेंसीज़ ऐड करी थी। तो एंड्रॉयड का जो प्रोसेस है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है न्यूकमर्स के लिए जनरली, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को मल्टीपल फाइल्स को एक साथ हैंडल करना पड़ता है। एक्सएमएल आ जाती है, आपको कॉटलिन फाइल्स को चेंज करना पड़ता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये प्रोसीजर। वहीं पे अगर हम इनके अल्टरनेटिव्स की बात करें, जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा रिएक्ट नेटिव का होगा। इस सेशन में हम फ्लटर के बारे में बात करेंगे। फ्लटर जो इट्स नॉट लाइक कि फ्लटर एक एक लैंग्वेज है। फ्लटर एक फ्रेमवर्क टाइप आप समझ सकते हैं जिसमें आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। एंड फ्लटर को लिखने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसका नाम होता है डार्ट। तो जो भी हम फाइल्स बनाएँगे उनकी एक्सटेंशन होंगी डॉट डार्ट से। और फ्लटर के लिए जिन लोगों को जिन्होंने कभी फ्लटर इंस्टॉल नहीं करी, मैं एक बार उन्हें बता देता हूँ। तो जैसे वीएस कोड में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंशंस में हमें सबसे पहले लिखना है फ्लटर। यहाँ एक्सटेंशन में फ्लटर लिखेंगे तो यहाँ पे जो पहली आती है ये एक्सटेंशन, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है एंड ये वेरीफाइड होगी डार्ट कोड की तरफ से एंड सेम डार्ट भी। जैसे ये भी सेम डार्ट, तो आपको इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद हो सकता है कुछ लोगों का इंस्टेंटली ना चले, तो आप एक बार वीएस कोड को बंद कर लीजिएगा पूरे तरीके से एंड एक बार रीस्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद जो लोग मैक ओएस पे हैं, उनके लिए कमांड शिफ्ट एंड पी, और जो लोग विंडोज़ पे हैं, उनके लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड पी। तो ये एक प्रॉम्प्ट खुलता है, इसे हम जैसे यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये कमांड पैलेट, व्यू से कमांड पैलेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। जब आप डार्ट और फ्लटर दोनों को इंस्टॉल कर लेंगे, तो यहाँ पे फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट आएगा। जब आप इसको पहली बार क्लिक करेंगे, तो जैसे मेरे तो यहाँ पे ये इंटरफ़ेस आया, आपको यहाँ पे एक एरर दिखाएगा। वो एरर होगी कि डार्ट एसडीके नॉट फाउंड, फ्लटर एसडीके नॉट फाउंड। तो उसमें ये है, आपको फ्लटर एसडीके इनिशियली इंस्टॉल करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके पास एक छोटा-सा डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको वो ऑप्शन देगा कि डाउनलोड एसडीके और लोकेट एसडीके। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप डाउनलोड एसडीके कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से भी सोर्स से इंस्टॉल करते हैं ऑफ़िशियल वेबसाइट से जाके, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लोकेट करनी पड़ेगी। तो एक बार डाउनलोड होने दीजिएगा, थोड़ी देर लगती है डाउनलोड होने के बाद। अगर वो री-प्रॉम्प्ट करता है आपको लोकेट और डाउनलोड का, तो इस बार आप लोकेट पे क्लिक कीजिएगा। नहीं तो आप फिर से इस कमांड पैलेट को खोल के इसमें फिर से अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो वो फिर से दिखाएगा कि डाउनलोड और लोकेट। इस बार आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप डाउनलोड करते हैं, तो आपको बोलता है कि क्लोन फ्लटर। तो आप जिस डायरेक्टरी में फ्लटर को रखना चाहते हैं, आप वहाँ रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। प्रोग्राम फाइल्स में रखना चाहें या अपनी मेन होम डायरेक्टरी में डेस्कटॉप पे रखना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। बट कोशिश कीजिएगा उसको वहाँ से चेंज ना करें, ना डिलीट करें, नहीं तो आपके फ्लटर ऐप्स नहीं चलेंगे। तो आपने इंस्टॉल कर लिया। नेक्स्ट आपने जब लोकेट एसडीके पे क्लिक किया, तो आपको क्या करना है, वो उस फ्लटर फ़ोल्डर पे जहाँ आपने डाला था, उस फ्लटर फ़ोल्डर के अंदर एक बिन फ़ोल्डर होता है। उस बिन पे क्लिक करने के बाद, बिन पे चाहे डबल टैप कीजिएगा, चाहे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका वो फ्लटर एसडीके को पकड़ लेता है। उसके बाद आप एक बार जस्ट फॉर सेक
ढंग से चलने के लिए आप अपना वीएस कोड एक बार बंद कर लीजिएगा एंड उसको फिर से ओपन कीजिए। जैसे नेक्स्ट मेरे पास ये दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, तो आपके पास भी सेम ही दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के लिए लिखा, आप सेम कमांड शिफ्ट की या कंट्रोल शिफ्ट की, और यहाँ पे अगर आपके पास डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं फ्लटर एंड न्यू प्रोजेक्ट। जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट पे दिखाता हूँ तो ये मुझे कई सारे ऑप्शंस देता है कि प्लगइन बनाना है, पैकेज बनाना है, मॉड्यूल बनाना है, एम्प्टी एप्लीकेशन या एप्लीकेशन। एम्प्टी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में डिफरेंस ये है कि एप्लीकेशन में वो थोड़ा-सा प्री इंस्टॉल्ड कोड देता है, ठीक है? एक टेम्पलेट, एक बॉयलर प्लेट की तरह आप मान सकते हैं। एम्प्टी एप्लीकेशन में ये है कि मेजर थिंग्स नहीं होंगी, दो जो कि वैसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं, बट हम टेक्निकली एप्लीकेशन के थ्रू जाएँगे। अब यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि सेट अ न्यू फ़ोल्डर। तो लेट्स से हमने ऑलरेडी ये सेशन 2 नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है एंड दिस इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या बनाना था? कैलकुलेटर बनाना है, तो लेट्स से कैलकुलेटर ऐप हमने बनाई एंड एंटर कर दिया। अब ये यहाँ पे ऑटोमैटिकली ये क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा फ्लटर की एप्लीकेशन को। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स बन चुकी हैं। तो और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो भी देखने को मिलेंगी जो ग्रेडल स्क्रिप्ट्स होती हैं, शायद एंड्रॉइड के अंदर, यस। जैसे आप देख सकते हैं सिमिलर ही हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट्स, अगर आपने वहाँ पे खोल के देखी होंगी। सो उसमें हम मेन में जाते थे, फिर वहाँ कॉटलिन और जावा का चेंज कर सकते थे, तो ये सिमिलर ही है। तो फ्लटर आपको रोकता नहीं है एंड्रॉइड यूज़ करने से या कॉटलिन यूज़ करने से, बस ये एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है। और हाँ, मेजरली हमें इन फाइल्स को नहीं छेड़ना होगा। अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे होंगे तो आपको टेस्ट्स क्रिएट करने होंगे, या मेबी लेट्स से आपकी ऐप थोड़ी-सी मैकओएस पे थोड़ी-सी डिफरेंट दिखना चाहते हैं या लिनक्स पे थोड़ा-सा डिफरेंट फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जा जाके करेंगे। जो आपका मेजॉरिटी कोड है, वो आप इस लिब फ़ोल्डर के अंदर लिखेंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये एक शेयर्ड कोड होता है। जैसे यहाँ पे ये कुछ प्री इंस्टॉल्ड कोड इसने मुझे दिया हुआ है, जिसे हम अभी हटा देंगे। जब आप इस कोड को देखेंगे तो ये सारा प्री इंस्टॉल्ड है। इसमें कोई एक एक बेसिक यूआई बन रहा होगा। तो हमें जो मेजरली काम करना है वो इस स्लिप फ़ोल्डर के अंदर करना है। इसके अंदर हम मल्टीपल फ़ोल्डर्स बना सकते हैं, यूआई के, रिपॉज़िटरीज़ के, डेटाबेसेस के, जो भी हमें करने हैं, मेजरली हमारा काम इसी में ही होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि फ्लटर में एक ऑप्शन होता है हॉट रीलोड का। नॉर्मली मैं उसे यूज़ नहीं करता, बट आप कर सकते हैं अगर करना चाहें। और लास्ट टाइम आई गेस हमने एमुलेटर के बारे में नहीं देखा था, तो एक बार हम एंड्रॉइड स्टूडियो भी ओपन कर लेते हैं, ताकि मैं आप लोगों को ये भी दिखा सकूँ कि हम मैं स्क्रीन को हटाता हूँ, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो दिखाता हूँ एक बार। कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर इस तरीके से एक एमुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मली अगर आप किसी भी वियर्ड कॉम्बिनेशन को यूज़ करें, लेट्स से जैसे मैक ओएस विद एन एंड्रॉइड फ़ोन, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी उस ऐप को रन करने के लिए। या फिर आप आईओएस का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं विद विंडोज़ लैपटॉप, तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में प्रॉब्लम आती है। अगर सेम इकोसिस्टम है तो कोई इश्यू नहीं है, फिर तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये ऊपर 3 डॉट्स में वर्चुअल डिवाइस मैनेजर में जाएँगे, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक ऑलरेडी दिखा रहा है, लेट्स से मैं एक न्यू क्रिएट करना चाहूँगा, तो ऐड डिवाइस, उसके बाद आप जो फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं स्मार्टफ़ोन लूँगा, नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद ये ऑलरेडी सब कुछ सिलेक्टेड ही है और मैं फिनिश करूँगा। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा, ये कुछ इमेजेस को इंस्टॉल कर लेगा और अपने आप ही इस फ़ोन को स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। और जैसा आप देख सकते हैं, ये एमुलेटर स्टार्ट हो गया है। मैं इसको साइड बाय साइड ओपन नहीं रखूँगा, मैं अपनी प्रेफ़रेंस के लिए सिर्फ़ इसको रखूँगा। आप लोग इसको जब अपने हिसाब से यूज़ कर रहे होंगे, तो आप इसको अपनी कन्वीनियंस पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना कोड का विंडो शेयर करूँगा, ताकि लेस डिस्ट्रैक्शन रहे स्क्रीन पे। तो हम वीएस कोड पे आ जाते हैं। तो ओके, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको। और
रन करने के लिए आई गेस देयर इज अ कमांड व्हिच इज फ्लटर रन, एंड जैसे आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपका जो भी इंस्टॉलेशन है उसको स्टार्ट कर देता है, आपकी ऐप को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। ये सिमिलर ही प्रोसेस है जैसे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में ग्रेडल बिल्ड करते थे ऐप को। दिस इज़ वेरी सेम, और थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसीलिए फ्लटर टीम ने एक स्पेशल फीचर दिया हुआ है रीलोड का, या हॉट रीलोड जिसको कहते हैं, जैसे यहाँ आई गेस हाँ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जब आप आर प्रेस करते हैं, जैसे इसी विंडो में जब मैं आर प्रेस करूँगा, कुछ चेंजेस के बाद, तो वो ऑटोमैटिकली जो मेरे ऐप में चेंजेस हुए होंगे, जो भी मैंने कोड में चेंज करे होंगे, वो ऑटोमैटिकली उस ऐप में दिख जाएँगे। इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू योर रिएक्ट, ठीक है? नॉट सेम टू सेम, बट कॉन्टेक्स्ट वैसा ही है। और आई गेस हमें इसको वैसे बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी, बस मैं एक बार चेक करना चाह रहा था। तो अगर मैं आपको एक बार फुल स्क्रीन दिखाऊँ, तो जैसे कि यहाँ पे ये ऐप, इसकी ये कंप्लीट है, एंड यहाँ पे ये फंक्शनिंग है। एंड कुछ भी चेंज करते हैं तो हम आर क्लिक करेंगे, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मिंग हॉट रिलोड, और जो भी चेंज हुआ होगा वो ऐप में इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं रिलोड करने के बाद भी इसने इस बटन की स्टेट को चेंज नहीं किया, क्योंकि ये इंटरनल ही उसको देख रहा है कि एक्चुअल में क्या चेंजेस हुए हैं कोड में, और उन्हीं को ही चेंज कर रहा है। तो आई गेस हमें स्टार्ट करना चाहिए। आप साइड बाय साइड अगर अपना एमुलेटर खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, जस्ट फॉर आपकी प्रेफरेंस के लिए। तो यस, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस सारे कोड को रिमूव करने से। एंड अभी स्टार्टिंग में कुछ एरर हैं, हम इनको चेंज कर लेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग से अगर बात करें तो ये ऑलरेडी एक इंपोर्ट पैकेज है, जैसे मटेरियल यूआई के लिए जैसे हमने वहाँ पढ़ा था मटेरियल 3, दिस इज सेम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन का मेन जो यूज़ है वो ये है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एक्ट करता है आपके सारे फ्लटर ऐप में। और इसके अंदर जो आप फंक्शन कॉल करते हैं वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले कॉल हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे रन ऐप फंक्शन है जिसको हमने कुछ पास किया है फंक्शन नेम, या टेक्निकली तो ये क्लास ही है, बट आप इसको एज अ फंक्शन समझ सकते हैं कि इसने एक फंक्शन को चालू किया है। तो यहाँ पे ये फंक्शन स्टार्ट माई ऐप नाम का। तो जो भी हमारे चेंजेस थे, जो भी उस ऐप के अंदर हमने जो भी बटन लगा रखा था, जो भी स्टेट चेंज कर रहा था, वो इसी के थ्रू रन हो रहा था। तो लेट्स से हम इसको भी डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड स्टेटलेस विजिट के बारे में भी हम देखते हैं। तो आई गेस सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी चाहिए, क्लास। एंड लेट्स से क्योंकि हम एक और हाँ, मैं बताना भूल गया, हम कैलकुलेटर ऐप बना रहे हैं, जैसे कि हमने ऐप का नाम रखा था कैलकुलेटर। एंड देन आप इसमें एक्सटेंड, और एक सजेशन, जो लोग भी अगर डार्ट को सीरियसली पढ़ना चाहते हैं या फ्लटर में सीरियसली करना चाहते हैं काम, उन लोगों को मेजरली फ्लटर के बारे में अगर पढ़ना है या डार्ट लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, तो अपना मेजर फोकस आप रखिएगा क्लासेस के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो क्लासेस के अंदर ही करते हैं। 99% काम क्लासेस का ही होता है। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑब्वियसली इंटरनल फंक्शनल कंपोनेंट्स होता है, बट हम इसको क्लासेस में ही मेजरली यूज करते हैं, ठीक है? तो देन हम इसको एक स्टेटलेस विजिट बनाएंगे। स्टेटलेस विजिट का रीज़न ये होता है कि वो एक ऐसा रूट या स्टार्टिंग जो है ऐप की, जैसे हम कॉल करेंगे अभी इसको, और इसमें ये है कि जब जो विजिट है, विजिट अब इसमें हम सारी बातें विजिट के तौर पे ही करते हैं। विजिट जो है वो खुद उसको कोई इंटरनल स्टेट नहीं रखनी है, एंड जो भी है वो ओवरऑल ऐप मैनेज कर लेगा, ठीक है? तो ये एज़ अ रूट काम करेगा। लेट्स से स्टेट एंड देन स्टेटलेस विजिट, यस दिस, एंड ये क्लास ओपन करें। अब जो हमें यहाँ पे कॉल करना है, हमें इसी को ही कॉल करना है यहाँ पे। तो यहाँ हो गया है। अब हमें क्लासेस में कुछ चीज़ें डिफाइन करनी होंगी। सबसे पहले कॉन्स्ट, एंड इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेंगे विद सुपर डॉट की दिस, ओके। अब इनमें जो स्टेटलेस विजिट्स होते हैं या इनमें कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें डिफाइन करने पड़ते हैं, जैसे कि बिल्ड हो गए, या फिर कुछ स्टेट क्रिएट करने के लिए हो गए,
कि एक्चुअली में स्टेट कैसे क्रिएट होगी, तो हम वो भी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम करेंगे एट द रेट ओवरराइड, जैसे यहाँ पे मुझे सजेशन भी दे रहा है ये बिल्ड का, तो ये पार्ट ही है जो हमने फ्लटर और डार्ट डाउनलोड किया था उसके अंदर ही। तो एक बिल्ड कंटेक्स्ट लेगा ये, एंड उसके बाद हम इसमें रिटर्न करवा देंगे कॉन्स्ट, एंड से हम किसी मटेरियल ऐप यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल ऐप होम, एंड द होम शुड बी लेट्स से कुछ कैलकुलेटर स्क्रीन रख लेंगे उसका नाम, कैलकुलेटर स्क्रीन। तो हम ये फंक्शन अभी क्रिएट करते हैं, एंड देन इस कॉमा, इस फंक्शन को हम, इस क्लास को हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। और क्योंकि ये एज अ विजेट बिल्ड होगा तो हम इसे स्टेटलेस नहीं कर सकते हैं, हमें इसे स्टेट देनी ही पड़ेगी। एंड दिस एक्सटेंड, दिस विल एक्सटेंड स्टेटफुल यहाँ पे थर्ड। ओके, और कंस्ट्रक्टर इज इन कंस्ट्रक्टर ड्राइविंग कौन, कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा। तो अब जो हमें मेजरली काम करना है वो इसके कैलकुलेटर स्क्रीन के अंदर ही करना है। स्टेटफुल विजेट का रीजन ये है कि एक्चुअली में जो चेंजेस होंगे, जो भी विजेट के अंदर चेंजेस होंगे जहाँ पे भी हम क्लिक कर रहे हैं या यूजर से इंटरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी बटन पे क्लिक करेगा या कुछ आउटपुट एक्सपेक्ट करेगा, तो वो यहाँ पे हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे स्टेट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो सिमिलर जो हमने यहाँ पे किया था, कैलकुलेटर स्क्रीन का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, कैलकुलेटर स्क्रीन, देन सुपर डॉट की। एंड हाँ, जिन लोगों ने नोटिस किया होगा, हम यहाँ पे जो भी लाइन एंड होती है उसके बाद एक सेमीकोलन लगाते हैं। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू सी, अगर आपने सी कर रखा है तो आप इसमें भी काफी कंफर्टेबल होंगे यूज करने के लिए। एंड देन ओवरराइड, एंड देन इस बार हमें एक स्टेट क्रिएट करनी है, तो क्रिएट स्टेट फंक्शन यस, एंड इसको रिमूव कर देते हैं। एंड हम करली बेसिस की जगह एरो फंक्शन यूज करेंगे। एंड हम क्योंकि एक इंटरनल, आप मान सकते हैं काइंड ऑफ लाइक अंडरस्कोर का मतलब इंटरनल स्क्रीन होती हैं, तो सिमिलर नेम रखेंगे हम, बट विद एन इंटरनल, तो अंडरस्कोर। एंड अब हम इसको भी डिफाइन करेंगे यहाँ पे। इन चीज़ों को करने का रीजन सिर्फ कोड को थोड़ा मॉड्यूलर और थोड़ा सा क्लीन रखने के लिए ही है। एंड देन दिस एक्सटेंस, क्योंकि ये एक स्टेट ही है, और स्टेट है ये कैलकुलेटर स्क्रीन की, दिस, एंड देन, और यहाँ पे एरर्स नहीं है, दिस फाइन। तो आई गेस हम कुछ स्ट्रिंग्स डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। आउटपुट होगा कैलकुलेटर का जीरो, सिमिलर हम एक इंटरनल भी रखेंगे। ठीक, इसके बाद क्योंकि कैलकुलेटर है, तो जैसे कि हमारे उसमें मेजरली दो नंबर्स होते हैं जो एज एन ऑपरेटर काम करते हैं, तो हम नम वन एंड नम टू यूज करेंगे, जिनसे इनिशियलाइजेशन वैल्यू हम जीरो रख सकते हैं। एंड क्योंकि ऑपरेटर्स भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन से ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं अभी, तो दिस, एंड यहाँ पे अभी सजेशन को छोड़ सकते हैं, फाइनल का ये सजेशन ऑपरेटर्स हो गए। एंड नेक्स्ट थिंग आई गेस जो होगी, वो वैसे तो हमें यूआई बनाना चाहिए, बट आई गेस हम फंक्शनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली वेब ऐप्स में जैसे पहले बैकएंड बनाते हैं,
तो लेट्स से आई गेस एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, अभी के लिए वॉइड रखते हैं, अगर हमें तो लगता है कि कुछ रिटर्न टाइप चाहिए होगी तो हम बाद में चेंज कर देंगे। एक बटन क्लिक रख लेते हैं इसका नाम, एंड इट विल टेक सम वैल्यू। एंड हम क्या करेंगे कि जो भी यूजर क्लिक करता है बटन, उसको हम एज एन इनपुट ले लेंगे, एंड देन उसके बाद हम उसको प्रोसेस कर लेंगे इंटरनली कि हमें क्या करना है। अगर यूजर ने प्लस क्लिक किया है तो क्या करना है, टू क्लिक किया तो क्या करना है। तो आई गेस इसकी फंक्शनिंग सबसे पहले हम इस फंक्शनिंग को ही ट्राई आउट कर लेते हैं। तो लेट्स से आउटपुट हमारा, नहीं आउटपुट नहीं, हमें वैल्यू से ही स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स से यूजर ने क्लिक किया सी, तो इसका मतलब सब कुछ एम्प्टी हो जाना चाहिए, तो आउटपुट स्ट्रिंग को हमें एम्प्टी करना होगा। जो इंटरनल आउटपुट स्ट्रिंग है उसको भी हम एम्प्टी कर देंगे, हमारे नंबर्स को भी हम जीरो कर देंगे, एंड सेम फॉर द सेकंड नंबर। और क्या बच गया, हाँ हमारे ऑपरेटर्स भी एम्प्टी हो जाने चाहिए। तो दिस इज एक की के प्रेस पे हुआ। और आई गेस मैं एक बार फोन से कैलकुलेटर खोल के देख लेता हूँ और कौन से बटन होते हैं हमारे लिए। एक होता है, ओके डेसिमल बटन होता है, तो मैं नीचे की एरे में देख रहा हूँ। तो डेसिमल बटन, एंड डेसिमल बटन के लिए हमें आई गेस एक एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि दो डेसिमल नहीं आ सकते हैं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो हमारे लिए काफी फायदा है कि हम कंटेन्स फंक्शन यूज करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर इसमें ऑलरेडी कोई डॉट है तो आपको, अब ये हमने क्या किया है, हमने चेक किया कि कंटेन्स नॉट अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, उसके बाद हमने नॉट कर दिया, इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि क्या नहीं है। अगर नहीं है, एंड इसमें भी एक चीज ये है कि आउटपुट हमारा क्या है। अगर हमारा आउटपुट जीरो है, तो जैसे हम जीरो के बाद या फिर लेट्स से कुछ भी नहीं है हमारा अभी आउटपुट, बहुत लोग क्या करते हैं इनिशियली जैसे डेसिमल से स्टार्ट करते हैं, हम 0.001 लिखना चाह रहे हैं, तो जब हम डेसिमल प्रिंट करेंगे तो उसमें वो डेसिमल पहले ना आ जाए, इसलिए हमें उसको 0 पॉइंट करना पड़ेगा, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर ये हमारा आउटपुट अभी कुछ भी नहीं है या हमने कुछ भी नहीं कर रखा, तो हमें जो हमारा आउटपुट है उसको क्रिएट कर देना होगा, इससे हम रिप्लेस कर देंगे जीरो डॉट से, जस्ट सो दैट कि अगर हम डेसिमल करते हैं, डेसिमल कोई स्टार्टिंग स्क्रीन पे ही कोई डेसिमल क्लिक कर देता है, तो वो एम्बिग्यूटी ना रहे कि ये जीरो डेसिमल है या नॉर्मल डेसिमल है। वैसे तो फर्क नहीं पड़ता अगर हम इंटरनल कैलकुलेशन ठीक कर रहे हैं, बट इसकी वजह से थोड़ा कन्वीनियंस रहता है हमें। और अगर नहीं हुआ तो जो भी हमारी वैल्यू है उसके साथ हम डॉट लगा ही देंगे, जैसे 357 था और हमने डॉट लगा दिया तो डॉट आ जाएगा, सिंपल। तो ये तो दो चीज़ें हुई जो हमें मेजरली हैंडल करनी थी, एंड आई गेस इसको एल सेव कर सकते हैं, क्योंकि एट अ टाइम एक ही बटन क्लिक होगा ऑब्वियसली। अब इसके बाद हम बाकी ऑपरेटर्स की फंक्शनैलिटी को हैंडल करते हैं। वो हमारे पास होगा प्लस, हमारे पास होगा माइनस, हमारे पास डिवाइड भी है, एंड देन मल्टीप्लिकेशन एज वेल। अगर इनमें से कुछ भी आता है तो हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं इनको, तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स में चेक करेंगे कि इज एम्प्टी, एंड देन num2 should be the डबल डॉट पार्स, ट्राई पार्स कहाँ पे आ रहा है, आई गेस पहले डबल ही कर लेते हैं, ट्राई पार्स, एंड इसमें हम सोर्स देंगे आउटपुट स्ट्रीम। एंड क्योंकि ये नलेबल हो सकता है या जीरो की इशू आ सकते हैं, इसलिए हमें इसमें जीरो देना ही पड़ेगा, एंड हमारा num1 होगा। अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, आई गेस इंटरनल फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इन ऑपरेटर्स के साथ इस फंक्शन को कैलकुलेट करे।
तो आई गेस पहले नीचे एक फंक्शन ही बना लेते हैं ये वाला, क्योंकि एक इंटरनल फंक्शन की तरह इसको यूज़ करेंगे, तो इसका नाम भी अंडरस्कोर कैलकुलेट कर देते हैं। एंड हम इसको num1 num2 पास करेंगे, तो नम ए बी हो गया। और हमें ऑपरेटर भी देना पड़ेगा कि व्हाट ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड, एंड इसको हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और अभी इसको पास करते हैं, आई गेस इसे पास कर ही देते हैं num1 num2 और जो भी ऑपरेटर है। एंड कैलकुलेटर के अंदर हम सी की तरह इसमें स्विच केस यूज कर सकते हैं ऑन द ऑपरेटर। एंड केसेस क्रिएट करेंगे, सबसे पहला केस होगा अगर जैसे प्लस आता है तो हमें सिंपली ए प्लस बी रिटर्न कर देना है। ऐसे ही हम बाकी केसेस क्रिएट कर लेते हैं। अगर माइनस हुआ तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन में हमें एक और चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें ज़ीरो को हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ इसको वैसे करना चाहिए, तो इसको सिंपली ना लिखते हुए ऐसे इफ यूज करते हैं। एंड अगर हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो एक स्पेशल टाइप होती है डबल डॉट मैन करके, तो हम यूज कर सकते हैं ये वाली। एंड उसके बाद हम, अगर नहीं हुआ तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं ए बाई बी, और और इनको इंडेंट कर देते हैं। ये हो गया है। एंड इसके बाद क्योंकि अगर कुछ इशू रहा या डिफॉल्ट केस, जो कि नॉर्मली तो नहीं चलना चाहिए बट अगर चल सकता है तो कोई बात नहीं, बी रिटर्न कर देते, जस्ट दैट कि हम सारी हैंडलिंग कंप्लीट रख रहे हैं। अब इस कैलकुलेट फंक्शन को जब हम यूज कर रहे थे, उसमें हमने ये तीन चीजें पास करी। ठीक है। प्राइस में नाम ठीक नहीं लिखा, वैसे ऑपरेटर्स मल्टीपल थोड़ी ना होंगे, सिंगल ही ऑपरेटर हम यूज कर रहे होंगे एट अ टाइम, तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा इस तरीके से। ये कैलकुलेट फंक्शन हमने कॉल कर लिया है। अब अगर एम्प्टी हुआ तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली num1 या स्पेसिंग ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा कोड रीडेबल लगता है। हम सेम ट्राई पासिंग यूज करेंगे दिस वन, एंड इसमें सेम आउटपुट पास करके नल चेक जीरो एंड क्लोज। कैलकुलेट का एरर, इस एरर cannot be referenced before it is declared। आई गेस इसको हम बाद में हैंडल कर लेंगे। हम्म, गड़बड़ आई गेस ये हुई है, शायद हमने इसको यहाँ डिफाइन कर दिया है, हमें से यहाँ नहीं, इस फंक्शन से बाहर लिखना था। यस, हाँ, तो वही एरर था। एक्चुअली में ये स्टेट के अंदर आया हुआ था, विच शुड नॉट बी डन। तो ये हो गया है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कैलकुलेटर को रन ऐप में दे दिया है। एंड हमने सुपर की के साथ क्रिएट कर दी हमारी पहली स्टेटलेस विजिट कैलकुलेटर नाम से। एंड उसके अंदर हम बिल्ड करवा रहे हैं कैलकुलेटर स्क्रीन को। कैलकुलेटर स्क्रीन जो है वो एक स्टेटफुल विजिट है, एंड दैट इज यूजिंग स्टेट, create state for the internal calculator screen, and then that is extending the calculator screen। और उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए, हमारे नंबर्स स्ट्रिंग्स डिफाइन कर दी हैं। एंड जो बटन कैलकुलेट क्लिक करने पे जो भी ऑपरेटर्स यूज होने चाहिए थे, उनको फंक्शनिंग हैंडल कर ली है। एंड आई गेस यहाँ पे लास्ट जो दो तीन चीज़ें हैं वो ये हैं
कि जो हमें स्क्रीन पे दिखाना है उसके लिए जो ऑपरेटर है जो अभी यूजर ने वैल्यू दी है वो ऑपरेटर ऐड कर दीजिए। एंड कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा आउटपुट जो है 0 हो जाएगा वापस से, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी कर ली हैं। और मैं ये हाँ सॉरी, ये इसमें आएगा। तो हमने अब तक क्या कर लिया, हमने क्लियर ऑल, हमने डेसिमल, हमने वेरिएबल्स हैंडल कर लिए हैं। अब आई गेस इक्वल्स टू एंड नंबर्स को हैंडल करना है। तो आई गेस इक्वल्स टू को हैंडल करते हैं, लेट्स से। तो ऑपरेटर की वैल्यू है दैट हैज बीन गिवन टू अस एज इक्वल्स टू। और लास्ट हम एल्स लगाएंगे, एल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचेगा जो एट द एंड वो वैल्यूज यही होंगी। तो नंबर्स को तो बाद में देखते हैं, पहले इक्वल्स टू के लिए। इक्वल्स टू के लिए हमारा जो नम टू है हम उसमें डेटा स्टोर करेंगे अपना। तो वही डबल ट्राई पार्स एंड देन द इंटरनल आउटपुट स्ट्रिंग एंड चेकिंग फॉर जीरो, सॉरी। एंड हमें रिजल्ट कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं रेज नाम का। विल कॉल दिस कैलकुलेट फंक्शन। a will be our num1, then our num2, एंड ऑपरेटर तो हमारा ऑपरेटर ही है, दिस इज दिस। एंड जो हमें आउटपुट शो करना है इंटरनली स्क्रीन पे वो हमारा होगा रिजल्ट अगर रेस्ट। इसमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल डॉट नैन रिटर्न किया था विच इज नॉट अ नंबर। अगर कुछ एरर आता है जस्ट फॉर इंफिनिटी चेक, तो अगर ऐसा होता है तो हम इस नैन चेक करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि एक स्ट्रिंग ही है तो हम एरर शो कर देंगे, नहीं तो दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर, तो हम इस रेस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा देंगे। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद जो नंबर्स हैं उनको भी रीसेट करना होगा। num1 num2 and our operator is also cleared out, and this function was for numbers। okay, तो 0 से 9 यहाँ लिख लेते हैं। एंड जो आउटपुट है अगर वो 0 है लेट्स से, तो हम सिंपली जो न्यू वैल्यू है उसको असाइन कर देंगे। जब क्लियर स्क्रीन पे जैसे हम स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू टाइप करते हैं तो 0 को रिप्लेस कर देता है वो, नहीं तो हम उसे अपनी स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। एंड के बाद हमें और क्या करना होगा। ठीक है, लुकिंग फाइन। ओके, तो क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है तो हमें इसमें स्टेट भी सेट करनी पड़ेगी। तो स्टेट फंक्शन में हमें एक ये फीचर मिलता है कि हम स्टेट्स को सेट कर सकते हैं, और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है इंटरनली कैलकुलेशंस के बाद हमने उसको, ये हमारा एक्चुअल आउटपुट और ये इंटरनल कैलकुलेशंस के लिए हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल रखा था, तो हम इसको यहाँ असाइन कर सकते हैं। और देन हमने ये ऑब्वियसली ये फंक्शन भी बना लिया है। इसके बाद आई गेस हमें एक और बिल्ड जैसे हमने वहाँ पे किया था, विजिट क्रिएट करी थी, सेम हमें यहाँ पे भी इस फंक्शन में डिफाइन करनी पड़ेगी ओवरराइड बिल्ड वन। एंड इसके अंदर जो हम यूज करेंगे वो होगा लेट्स से स्कैफोल्ड, क्योंकि काफी सारी बटन्स आएंगे। स्कैफोल्ड और इसको लेट्स से बैकग्राउंड कलर देते हैं, कलर्स नॉट ग्रे
ग्रे इज फाइन। और स्कैफोल्ड जो होता है वो एक हाई लेवल स्ट्रक्चर होता है स्क्रीन्स के लिए, जो मेजरली बॉडी बनाने के काम आता है। एंड इसके अंदर हमें एक ऐप बार चाहिए होगी जिसमें हमारा टेक्स्ट लिखा होगा। एन ऐप बार के अंदर हम टाइटल देंगे। टाइटल वुड बी फॉन्ट्स टेक्स्ट कैलकुलेटर सेशन। दिस टेक्स्ट इज है। एंड क्योंकि हमें इस टेक्स्ट के अंदर कुछ स्टाइलिंग भी करनी होगी तो हम स्टाइल यूज करेंगे। देन टेक्स्ट स्टाइल इज कलर। देन कलर डॉट, इसमें वाइट दे देते हैं, लेट्स से जस्ट सिंपली वाइट आ गया। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर फॉर दिस ऐप शुड बी ग्रे एज वेल, बट हम थोड़ा सा लाइट शेड कर देते हैं। 850 is fine. ओके, दिस इज डन। इस स्कैफोल्ड की एक बॉडी भी डिफाइन करनी पड़ेगी। बॉडी में हम कॉलम्स यूज करेंगे एंड कॉलम्स विल एक्सपेक्ट सम चिल्ड्रन। एंड कॉलम जो है वो मल्टीपल विजिट्स को वर्टिकली अरेंज करने के लिए काम आएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसके अंदर हम यूज करेंगे एक्सपेंडेड 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 चाइल्ड वुड बी अ कंटेनर। और एक्सपेंडेड का ये है कि इट्स अ विजिट जो कि प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन में स्पेस को अवेलेबल रखता है। और हमें एक्सपेंडेड में मुझे फ्लेक्स भी देना चाहिए। फ्लेक्स दो कि जो भी डिस्प्ले के मतलब अब इसमें समझ सकते हैं कि टेक्स अप द टू पार्ट ऑफ द डिस्प्ले। ठीक है। एंड कंटेनर फॉर्मेट नहीं हुआ। चाइल्ड में हमने कंटेनर ऐड किया है। अब हमें कंटेनर की प्रॉपर्टीज यूज करनी होंगी। अलाइनमेंट चाहिए हमें। देयर शुड बी अलाइनमेंट। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। दिस शुड बी सेंटर राइट, दिस वन। देन थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड करेंगे विच वुड बी कॉन्स एज सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक वन। एंड इसमें वर्टिकल पास कर देते हैं 24। हॉरिजॉन्टल भी थोड़ा कम आएंगे 12। एंड देन इसमें भी हम एक चाइल्ड पास करेंगे कंटेनर का। इट शुड बी द टेक्स्ट। एंड इस टेक्स्ट के अंदर जो हम आउटपुट दे रहे हैं वो शो करेंगे, जो कि हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी। उसके अंदर हम स्टाइलिंग भी करेंगे थोड़ी सी। तो उसके लिए कौन टेक्स्ट स्टाइल। एंड इसमें फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। लेट्स से 48 इज फाइन। और ठीक है, आई कलर भी, यस, क्योंकि बैकग्राउंड ग्रीन ग्रे सा है थोड़ा। तो कलर्स डॉट ग्रे, सॉरी वाइट, ग्रे तो बैकग्राउंड है ही। दिस इज फाइन एज वेल। फ्रॉम टेक्सटाइल ये एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड खत्म होने के बाद अभी जो हमारे चिल्ड्रन हैं उन्हीं के अंदर हमें एक डिवाइडर भी क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स लाइक अ सेपरेटर जो हम आउटपुट दे रहे हैं वो और जो बटन हैं उनके बीच में क्लियर सेपरेशन होना चाहिए। तो ये हम उसके लिए कर रहे हैं। और इसको भी हम आई गेस बैकग्राउंड के साथ मिलता जुलता ही कलर देंगे सो दैट ये अलग से ना दिख रहा हो। दिस इज ऑल्सो डन। ऊपर ऐसा था। ओके, तो डिवाइडर भी डन है। अब हमें एक्चुअली में जो बटन्स हैं स्क्रीन पे जो शो होंगे वो बनाने होंगे। बट वैसे तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करना चाहिए। अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो लेट्स अगेन यूज पेंडेड।
एंड एक्सपेंडेड के अंदर हमारा चाइल्ड सेम कॉलम ही होगा। और इस बार हम फ्लेक्स को rather देन 2 हम 5 यूज करेंगे, ताकि जो कीपैड का एरिया है जिसमें बटन होंगे वो 5 पार्ट्स ऑफ द लेआउट यूज करें। ठीक है। और कॉलम के अंदर हम चिल्ड्रंस पास करेंगे, एंड यहाँ पे हमें एक्चुअली में यूज करना चाहिए वो फंक्शन। तो आई गेस हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन पहले ही बना लेना चाहिए। इट वुड बी मोर लाइक अ विजेट नॉट अ फंक्शन, बट वो दिखता आई गेस फ्लटर में एज अ फंक्शन ही है। तो एक तो उसका नाम बिल्ड रो रख लेते हैं, और हम उसको क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज पास करेंगे, जैसे उसमें हमें दिखता है कि लाइक 1 2 3 एंड देन इक्वल्स टू एक साथ है, तो वो सारी वैल्यूज एक साथ हम इसको पास कर देंगे कि क्या क्या दिखाना है, और ये अपने आप उनको शो कर देगा स्क्रीन पे। तो थोड़ा सा मॉड्यूलर रखने की अप्रोच है ये। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली वहाँ यूज कर सकते हैं, ये बिल्ड रो ना यूज करके एक रो फंक्शन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मल्टीपली, कोई इशू नहीं है। तो हम एक रो क्रिएट करेंगे, एंड रो के अंदर जो चिल्ड्रन हैं वो जो हमने वैल्यूज प्रोवाइड करी हैं वही होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, एंड इसको इसमें क्योंकि लिस्ट है ये तो हमें मैप करनी पड़ेंगी वैल्यूज, एंड वैल्यूज बिल्ड बटन फंक्शन, बिल्ड बटन फंक्शन क्रिएट कर लेना चाहिए, फिर हम उसको यहाँ यूज कर लेंगे। उसका बेनिफिट ये है कि एक बटन भी इंडिविजुअली क्रिएट होगा। तो दिस वुड बी अ विजेट नेम विद बिल्ड बटन, एंड हमें इसे आगे दो चीजें पास करनी चाहिए, क्योंकि हम हर बटन का कलर डिफरेंट रखना चाहते हैं। तो एक तो उसकी वैल्यू होगी जो कि हम टेक्स्ट से रख लेंगे, लेट्स से कलर रखेंगे, तो कलर डेटा टाइप देके कलर, these two things। एंड बिल्ड बटन में जो भी हमें वैल्यूज मिलेंगी जो हमने यहाँ मैप करी हैं वो, और कलर तो ऑलमोस्ट आएगा सबका ही हम ग्रे ही दे रहे हैं, ताकि बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सिंक में रहे वो। एक होनी चाहिए यहाँ पे दिस वन, एंड उसके बाद हमें टू लिस्ट और बिल्ड रो ठीक है। अब हमें बिल्ड बटन करना है, उसके बाद हम वापस से इन रोज में लगाने आ जाएंगे। आई गेस इन रोज को भी पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि क्या क्या यूज होना है। मैं साथ में एक बार कैलकुलेटर भी देख लेता हूँ क्या क्या वैल्यूज हैं। तो हम बिल्ड रो को क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है जैसे 7, देयर 8, देयर 9, और ऊपर ही आता है डिवाइड। ऐसे ही 4 रोज होती हैं हमारी, और उसके बाद जो हमारा लास्ट होता है वो, मेरे पास तो फोन डिफरेंट है इसलिए मैं ऑरेंज दिखा रहा है मुझे, तो ओके ऑरेंज यूज कर लेते हैं। एंड आई गेस क्योंकि मेरा बटन ऑरेंज है और यहाँ पे हम क्योंकि मॉड्युलैरिटी रखने के लिए सबको ग्रे कलर दे रहे हैं, तो इन सब बटन्स का कलर ग्रे आ जाएगा। बट क्योंकि मुझे इक्वल्स टू को थोड़ा सा अलग रखना है, तो इसलिए हम एक्सपेंडेड उसको डिफरेंट ही बना लेते हैं। And इसको कंसिस्टेंसी फ्लेक्स को 5 रखते हैं, चाइल्ड को क्रिएट करते हैं आप, क्योंकि एक रो में होगा, तो एक रो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वुड बी अगेन एन एक्सपेंडेड, एंड उसमें हम बिल्ड बटन को डायरेक्टली ही कॉल कर लेंगे और उससे बोलेंगे कि मेक दिस बटन द कस्टम कलर। एंड जैसे मुझे यहाँ ऑरेंज दिख रहा है, तो लेट्स से ऑरेंज ही रख लेते हैं। फाइन, ओपन कर लेते हैं इसको, देन कॉलम
एंड देन ओके सेमीकोलन। तो ये कंप्लीट हो गया, स्कैफोल्ड तो कंप्लीट है। तो ऐसे हाँ वैल्यूज भर लेते हैं। तो 4 दिख रहा है, देन 1 है, यहाँ डेसिमल आ गया, देन नेक्स्ट 8 के नीचे 5 है, फिर 2, फिर 0, 9 के नीचे 6, नीचे 3, नीचे हमारा क्लियर ऑल बटन है। नीचे हमने कैपिटल यूज किया, स्मॉल यूज किया है, कैपिटल ही है, ओके फाइन। जस्ट फॉर कंफर्मेशन, प्लस देन माइनस एंड देन मल्टीप्लिकेशन। तो हमारी रोज कंप्लीट है जिनका कलर ग्रे में होगा इन बटन्स का। फिर हमने एक एक्सपेंडेड यूज करके फ्लेक्स 5 सेम डायमेंशंस के लिए ही है, थोड़ा सा बड़ा होगा ये बटन। ऑरेंज यूज किया है हमने इक्वल्स टू के लिए, और हमने बिल्ड बटन को डायरेक्टली कॉल कर लिया। बिल्ड बटन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो बिल्ड बटन का बस हमें ये क्लियर है कि वो एक वैल्यू लेगा जो वो शो करेगा, और वो एक जो शेड है या कलर है उस बटन का वो भी ले रहा है। तो आई गेस हमारा मेन जो काम बचा है वो एक बिल्ड बटन पे ही बचा हुआ है। बिल्ड बटन को कंप्लीट करते हैं। बिल्ड बटन विजिट, so it would return this, take it as an expanded। एक्सपेंडेड अच्छा काम करता है क्योंकि ओवरफ्लो का इशू नहीं आता एक्सपेंडेड के साथ, जर्नली अगर आप ढंग से यूज करें उसे तो। इसमें हमें कंटेनर में रैप करना होगा, मार्जिन लेना होगा, दैट वुड बी एज इंसस्ट ऑल, take it 8, एंड चाइल्ड वुड बी एन एलिवेटेड बटन, थोड़ा सा डेप्थ डालने के लिए उस बटन के अंदर। एंड एलिवेटेड बटन तो पहले हमें स्टाइल ही देना चाहिए इसका, ऑन प्रेस्ड है, ओके। ऑन प्रेस हमने अभी आगे डिफाइन नहीं किया होगा, ओके तो उसको देख लेंगे अभी। हम कई बटन फंक्शन पे विजिट पे इस टेकिंग स्ट्रिंग एक्सपेंडेड, हमने कंटेनर यूज किया, मार्जिन डाला, चाइल्ड दिस इज एन एलिवेटेड बटन, एंड देन स्टाइल, ओके। तो स्टाइल, स्टाइल वुड बी एलिवेटेड बटन, स्टाइल, एलिवेटेड बटन का स्टाइल नहीं है, ओके स्टाइल फ्रॉम fourteen, then background color, which would be the color that we are taking, this, and then red है I guess। स्टाइल फॉर्म में, ओके तो स्टाइल फॉर्म के अंदर पैडिंग लेनी है हमें, उसमें इंसेस्ट यूज करना पड़ेगा, ओके। then still all 14, एंड जो हम बैकग्राउंड कलर भी दे रहे थे हमें यहाँ पे देना है, ओके। तो दिस इज फाइन, और इसी में ही हम शेप भी देना चाहेंगे बटन की, थोड़ी सी राउंडेड। तो राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर अगर हमें मिल जाए, के दिस वन, इसमें बॉर्डर रेडियस शुड बी बॉर्डर रेडियस क्लास, नॉट सर्कुलर, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर, एंड लेट्स से थोड़ा सा 45, लेट्स से, ओके तो हमारा ये बन गया है। नेक्स्ट क्लिक होने पे हम एक एनोनिमस फंक्शन कॉल करते हैं जो कि था बटन क्लिक, जो कि हमने यहाँ बनाया था कि जो भी बटन क्लिक हो रहा है उसके बेसिस पे ये यहाँ पे वैल्यू ले लेगा और अपने टास्क परफॉर्म कर लेगा इंटरनली, वैल्यूज को चेंज करके कैलकुलेशन करके। तो यहाँ हमने वो बटन पास कर दिया है, और जो हमारा चाइल्ड है वो होगा जो हमने वैल्यूज यूजर से ली है टेक्स्ट पे, सॉरी दिस, एंड इसमें जो हमने टेक्स्ट यूजर से उठाया है कि
टेक्स्ट है ये क्या उठाया हमने यहाँ पे, टेक्स्ट भी दिया है, ओके टेक्स्ट। जो भी वैल्यू है उस बटन की जो हम ऊपर से उस फंक्शन से ले रहे थे वो, थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट स्टाइल, एंड दिस शुड बी फॉन्ट साइज, थोड़ा सा साइज चेंज करना होगा, 25 इज फाइन। कलर, क्योंकि बैकग्राउंड से थोड़ा डिफरेंशिएट करना है इसको, तो कलर्स डॉट वाइट वुड बी फाइन, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, तो एक बार हम रीचेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा रन ऐप है जो कि ऑब्वियसली इन्फ्लेट करेगा सारे वैल्यूज को, मतलब शो करेगा स्क्रीन पे। एंड देन उसके बाद कैलकुलेटर को स्टेटलेस विजिट में किया। ओके, ओवरराइड बिल्ड विजिट क्रिएट कर ली हमने, होम में कैलकुलेटर स्क्रीन को कॉल किया, दिस इज फाइन। देन कैलकुलेटर स्क्रीन क्रिएट करी विच इज अ स्टेटफुल विजिट, एंड देन उसमें एक स्टेट क्रिएट स्टेट से डिफाइन करके इंटरनल कैलकुलेटर स्क्रीन क्रिएट करी जो कि सारी कैलकुलेशंस और इम्प्लीमेंटेशन को हैंडल कर रही है। उसमें हमने आउटपुट्स को डिफाइन कर लिया, वैल्यूज को डिफाइन कर लिया, ऑपरेटर्स ले लिए। उसके बाद एक बटन क्लिक फंक्शन जो कि इनिशियली हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था कि कुछ भी जो इनपुट आएगा उसको किस तरीके से हैंडल करना है। इसमें मुझे कुछ कमी लग रही है एक्चुअली में, आई गेस। अगर एरर हमने आगे से हैंडल नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रहा था एरर हमने यहाँ रिटर्न करवाया था ये। अगर हम आउटपुट को एरर रख रहे हैं और हमने एरर ही हैंडल नहीं किया तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हमारा आउटपुट एरर है या फिर हमने क्लियर नहीं किया है अभी तक, तो हमें आउटपुट को जीरो ही रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम। दिस इज फाइन। ये इनिशियल चेकिंग है जस्ट एरर के लिए, क्या अगर ऑलरेडी एरर हो रखा है और आपने कुछ क्लिक किया या क्लियर नहीं कर रहे हो आप, तो वो ऑटोमेटिकली इसको खाली कर देगा, उस एरर से प्रसिस्ट नहीं रहेगा। लेट्स से कोई एरर आ गया गलती से जीरो डिवीजन का और आप कॉन्टिन्यूसली फोर दबाई जा रहे हो, तो एरर पे ही नहीं अटकरेगा, उसको हटा देगा एरर को, क्योंकि एरर को भी हैंडल करना पड़ता है, नहीं तो वो एरर ऐसे ही पड़ा रहता। सी हैंडल कर लिया हमने, डेसिमल हैंडल कर लिया, ऑपरेटर्स हैंडल कर लिए। ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स में प्लस माइनस, ओके दिस इज फाइन, एल्स दिस इज आल्सो करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट, एंड इक्वल्स टू के टाइम पे हमने कैलकुलेशन की जहाँ पे हमने कैलकुलेट फंक्शन डिफाइन किया, और उसके बाद एल्स फॉर द वैल्यूज, फॉर द नंबर्स, एंड उसके बाद एट द एंड हमने उस स्टेट को कैलकुलेटर पे शो करवा दिया। कैलकुलेट फंक्शन में हमने प्लस हैंडल करा, माइनस हैंडल करा, मल्टीप्लिकेशन हैंडल करा, एंड डिवीजन में हमने जीरो डिवीजन चेक कर लिया, नहीं तो नॉर्मल रिटर्न कर देंगे डिफॉल्ट, जस्ट इन केस, वैसे तो आनी चाहिए ये भी। देन हमने मेन जो बिल्ड है जो एक्चुअली में बटन्स को दिखाएगा उसको, उस विजिट को इनिशियलाइज किया एज अ स्कैफोल्ड, और उन सभी का बैकग्राउंड ग्रे रख लिया जस्ट फॉर लिटिल बिट ऑफ कंट्रास्ट, आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद हो। और उसके बाद उसमें एक ऐप बार आई जो कि कैलकुलेटर सेशन से आ गई, ठीक है। देन स्टाइल थोड़ा इंडेंटेड होना चाहिए क्योंकि ये टेक्स्ट के अंदर है। देन बैकग्राउंड कलर, ये देन ऐप बार कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे हमें सजेशन भी मिलते रहते हैं कि ये कमेंट ऑटोमेटिकली फ्लटर ऐड करता है, इट्स नॉट कमेंट बट ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है कि कौन सी चीज़ कहाँ स्टार्ट हुई है और कहाँ खत्म हुई है। देन उसकी जो बॉडी है उसमें कॉलम, देन चिल्ड्रंस के अंदर एक्सपेंडेड लेट्स डू, ओके चिल्ड्रन विद कंटेनर, थोड़ा सा इंडेंटेशन, ओके नाउ इट्स फाइन। उसके बाद हमने एक डिवाइडर ऐड किया ताकि सेपरेशन क्लियर रहे। उसके बाद हमने एक्चुअल में बटन्स को फॉर्मुलेट किया यहाँ पे बिल्ड रो फंक्शन के लिए, जस्ट टू कीप द कोड सिंपल, नहीं तो हमें हर रो के लिए इस कोड को बार बार रिपीट करना पड़ता।
उसके बाद हमने एक लास्ट, क्योंकि इक्वल्स टू बटन थोड़ा स्पेशल होता है इसलिए हमने उसको थोड़ा सा अलग यूज किया है। दिस इज फाइन। देन विल ड्रॉ फंक्शन ऑब्वियसली जो हमने डिस्कस कर लिया है। दिस इज ऑल्सो विजिट, क्योंकि ये नंबर्स को जो एक्चुअल में बटन्स में इम्प्लीमेंट करके रो में दिखाएगा उसके लिए। और जो मेन एमवीपी है हमारा, बिल्ड बटन, जो टेक्स्ट और कलर ले रहा है। देन इट इज रिटर्निंग एन एक्सपेंडेड, इज कंटेनिंग अ कंटेनर। एंड उसके अंदर हमने मार्जिन ऐड कर लिया, चिल्ड्रन, स्टाइल, पैडिंग, शेप भी दे दी बटन्स को। प्रेसिंग के टाइम पे हमने हैंडल भी कर लिया है, टेक्स्ट शो कर दिया। एंड आई गेस दिस इज ऑल फाइन। हमें एक बार टेस्ट करना चाहिए इसे। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ पूरी। ये मैं आर क्लिक कर दिया मैंने वहाँ पे। तो कोई बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। एंड लेट्स वेट फॉर अ मिनट। ये इनको हैंडल कर लेंगे। ये तो होपफुली एरर नहीं है। एंड इट्स दिस 9 टाइम्स 9 81। दिस इज करेक्ट। टेक्निकली ये थोड़ा सा डबल में ज़्यादा आ रहा है। अगर आप इसकी एक्स्ट्रा हैंडलिंग करना चाहें कि सिर्फ हम इंटीजर्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डेसिमल ना आए, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स से डिवाइड बाय जीरो भी देख लेते हैं। ओके, सो इट इज़ एन एरर। देन हमने 7 क्लिक किया तो उसने रीसेट भी कर दिया। -3 इक्वल्स टू, एक फंक्शनलिटी इशू जो मुझे लग रहा है वो ये है कि जैसे इसमें डिवाइड करने पे थोड़ा क्लिकिंग का इफेक्ट नहीं है। और ओके, तो वैल्यूज भी थोड़ी सी ओवरफ्लो हो रही हैं, बट अगर स्क्रीन बड़ी होती तो कोई इशू नहीं होता। तो हम इसके टेक्स्ट साइज को भी स्मॉल कर सकते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। दिस इज अ सजेशन जो आप कर सकते हैं। बटन में भी जैसे आई गेस मैंने राउंडिंग का 45 दिया, तो आई गेस 50 भी दे सकते हैं, थोड़ा सा और राउंड हो जाएंगे बटन। टेक्स्ट साइज आप थोड़ा सा इसका स्मॉल कर सकते हैं। और डिवाइडर जो हमने यहाँ बनाया था वो डिवाइडर यहाँ रहा। ऐप बार जो हमारी थी वो ग्रे बैकग्राउंड, और उसके बाद ये आई गेस 900 था, थोड़ा ज़्यादा डार्क है। ये थोड़ा कम डार्क है। एंड थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। एंड लेट्स से क्लियर बटन इज ऑल्सो वर्किंग। हमने डॉट लगाया तो जीरो डॉट जो हमने वहाँ हैंडलिंग करी थी स्पेशली, कि अगर इनिशियल में कोई बटन कोई डेसिमल क्लिक कर देता है तो वो, तो आई गेस द होल ऐप इज वर्किंग एंड इट्स फाइन, यू कैन क्लोज इट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पूरा ऐप बिल्ड कर लिया। एंड एंड्रॉयड की तरह हमें इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज में नहीं जाना पड़ा। सिर्फ हमने मटेरियल का यूज़ करते हुए इस पूरे को डिफाइन कर लिया है। और आप चाहें तो इसको और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, सजेशंस भी दे सकते हैं, वी कैन डू दैट। ओके, हाँ, टेस्टिंग का इशू था कोई। तो दिस ऐप इज complete and I hope you enjoyed the session, and thank you guys for this session.